हेलो। कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए एक अलग सी कहानी लेकर के आए हैं जो कि आपने पहले नहीं सुनी है। और मुझे आशा है कि आप सारी मज़ेदार कहानियाँ खूब मज़े ले लेकर सुन रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देना नहीं भूलना कि आपको कहानियाँ कैसी लग रही हैं और सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी। और यह भी कि आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं। ठीक है? मुझे आपके कमेंट्स का, आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। तो आज हम सुनते हैं कहानी महाराजा विक्रमादित्य। बात बहुत पुरानी है। जिन्हें आज हम महाराजा विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, तब उनका नाम राजा विक्रमाजीत था। उनका नाम महाराजा विक्रमादित्य कैसे पड़ा, इसकी भी अपनी एक कहानी है। और आज हम वही कहानी सुनते हैं। एक दिन राजा विक्रमाजीत यज्ञशाला में बैठे हवन जप कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण वहां आ पहुंचा। उन्होंने ब्राह्मण से आदरपूर्वक पूछा, कहो ब्राह्मण श्रेष्ठ, कैसे आना हुआ, किस कारण से आए हैं? ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। मैं तो केवल आपको एक बात बताना चाहता था जो मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। विक्रमाजीत ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, ऐसी क्या बात है ब्राह्मण देव? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हिमालय की तराई में एक सुंदर तालाब है जो रंग बिरंगे कमलों से भरा हुआ है। उसमें एक सोने का स्तंभ है। सूर्योदय होने पर यह स्तंभ धीरे धीरे पानी से ऊपर उठता है। इतना ऊपर उठ जाता है कि सूर्य को छूने लगता है। उसके उपरांत जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, वैसे वैसे धीरे धीरे यह स्तंभ घटता हुआ सूर्यास्त तक वापस तालाब में समा जाता है। बस महाराज, यही बात बताने के लिए मैं आपके पास आया था। यह कहकर प्रणाम कर ब्राह्मण वापस लौट गया। परंतु इसके बाद विक्रमाजीत को चैन कहाँ। उन्होंने वहां जाने और उस स्तंभ को देखने का निश्चय कर लिया। परंतु उज्जैन हिमालय की तराई से बहुत दूर था। उन्होंने सोचा, वहां तक पहुंचा कैसे जाए। तुरंत उन्होंने इसका भी समाधान निकाल लिया। उन्होंने अपने देवों ताल बेताल का स्मरण किया। झट वो दोनों वहां पहुंच गए। उन दोनों देवों के लिए कुछ भी असंभव न था। विक्रमाजीत की वीरता व सद्गुणों के कारण वे दोनों देव उनकी सेवा में हमेशा लगे रहते थे। राजा विक्रमाजीत के कहे अनुसार देवों ने उन्हें तुरंत हिमालय की तराई में कमलों वाले तालाब के पास पहुंचा दिया। विक्रमाजीत ने वहां का दृश्य देखा तो देखते ही रह गए। दोपहर का समय था। रंग बिरंगे कमलों में से होता हुआ वह स्तंभ सूर्य देवता को छू रहा था। चारों ओर कमलों की सुगंध व स्तंभ की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। विक्रमाजीत छुपकर सारा नजारा देखते रहे। सूर्यास्त होते होते स्तंभ फिर उस तालाब में समा गया। अगले दिन सवेरे जब स्तंभ तालाब के पानी की सतह तक पहुंचा, तो विक्रमाजीत ने अपने देवों से कहा, तुम मुझे तुरंत इस स्तंभ पर पहुंचा दो। देवों ने ऐसा ही किया। विक्रमाजीत स्तंभ के साथ धीरे धीरे ऊपर उठते उठते सूरज के करीब पहुंचने लगे। परंतु उससे पहले ही सूरज की गर्मी से झुलस गए। बेजान हो वे स्तंभ पर ही गिर पड़े। सूर्य देवता ने जब स्तंभ पर किसी पुरुष को, किसी मनुष्य को यूं निष्प्राण हुए पड़े देखा तो बहुत हैरान हुए। अपने कमंडल में से थोड़ा जल लेकर उन्होंने विक्रमाजीत पर छिड़का। विक्रमाजीत एकदम उठकर खड़े हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अपने सामने सूर्य देवता को यूं मुस्कुराते हुए खड़ा देखकर उन्होंने झट उन्हें सादर प्रणाम किया और बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मनुष्य होकर भी मुझे आपके इस प्रकार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सूर्य देवता ने पूछा, तुम कौन हो? इस स्तंभ पर तुम पहुंचे कैसे? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं? विक्रमाजीत ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे सूर्य देवता, मैं उज्जैन नगरी का राजा विक्रमाजीत हूँ। अपने दो देवों ताल बेताल की सहायता से मैं इस स्तंभ पर पहुंचा हूँ। आपकी शरण में मौत का डर कैसा? आपके दर्शन कर
मैं कृतार्थ हुआ देव। सूर्यदेव विक्रमाजीत का उत्तर सुनकर प्रसन्न होकर बोले, ओह, तो तुम ही पृथ्वी के वीर, दानी, देवताओं के समान गुणी राजा विक्रमाजीत हो। कोई भी साधारण मनुष्य इस स्तंभ पर नहीं पहुंच सकता था। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आदित्य की उपाधि से विभूषित करता हूँ। आज से तुम राजा विक्रमाजीत नहीं, बल्कि महाराजा विक्रमादित्य कहलाओगे। मैं तुम्हें यह सोने के कुंडल भी देता हूँ। जब तुम इन कुंडलों को पहनकर अपने सिंहासन पर बैठोगे तो मेरे ही समान प्रकाशवान हो जाओगे। मेरी रोशनी के समान तुम्हारी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। विक्रमाजीत को कुंडल व उपाधि देकर सूर्य देवता चले गए। स्तंभ के साथ साथ महाराजा विक्रमादित्य तालाब की सतह पर पहुंच गए। फिर देवों की सहायता से वो वापस उज्जैन भी पहुंच गए तथा सुखपूर्वक न्यायपूर्वक राज्य करने लगे। उसके बाद से वे महाराजा विक्रमादित्य कहलाए। उनके शौर्य, न्याय व दानवीरता की कीर्ति न केवल तब तक दूर दूर तक फैली, अपितु आज भी लोग उन्हें सम्मान से याद करते हैं, महाराजा विक्रमादित्य। आज की कहानी यहीं तक। अब आप इंतजार करिए, अगली बार हम एक नई कहानी लेकर के आएंगे। तब तक आप सारी कहानियां सुन लीजिएगा और कहानियां सुन करके कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स देना नहीं भूलना, और ये भी बताना कि आपको कैसी कहानी अच्छी लगती है। फिर वैसी ही कहानी लेकर के आएंगे आपके लिए। थैंक यू, बाय।